पश्चिमबंगर ये चित्र चाणक्य कहूँ 130 रु 140 भारतीय जनता पार्टी एठी भी बड़ पार्टी 150 रु 160 आसन सरकार गठन करिवार स्थिति एवं 147 होची मैजिक नंबर मैट्रिक्स कहूँ 125 रु 140 टीएमसी 146 रु 161 पोल डायरी कहूँ 69 रु 127 टीएमसी 142 रु 171 होची बीजेपी प्रजापोल कहूँ 85 रु 100 आसन पाइपारे टीएमसी ये एक्जिट पोल सूचना 178 रु 208 भारतीय जनता पार्टी एवं चाणक्य अदर्स व अन्य को 0 रु 10 दौची मैट्रिक्स 6 रु 10 दौची पोल डायरी रु 5 रु 9 एवं प्रजापोल 0 रु 5। आलोक जी, कभी कभी ऐसा भी राजनीति में होता है कि आपके पास शायद संख्या भी ना हो, यानी कि नंबर आपके पास ना हो, लेकिन कुछ कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं भारत में जिनको सरकार बनाने की कला भी आती है और जिनको सरकार गिराने की भी कला आती है। ये तो मान के चलेंगे आप? कह रहे हैं। अब मैं बिल्कुल, मेरा नजर ध्यान प्रजा पोल पे जा रहा है। जी जी, प्रजा पोल के फिगर को देख रहा हूं मैं। ये फिगर लगभग वही फिगर है जो 2021 में ममता बनर्जी घट में आया था। 223 लाई थी वो, विशाल बम्पर बहुमत के साथ साथ। यही फिगर लग रहा है कि उस बार बीजेपी का जो नारा था 200 प्लस, जिसको प्रशांत किशोर ने अपने हिसाब से कहा था कि अगर 100 प्लस हो जाएगी तो वो राजनीति संन्यास ले लेंगे। वैसे पहले ही ले लिया उन्होंने। 100 प्लस नहीं ला पाई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो आवेग था, अरविंद जी बता रहे थे, जो आवेग था 2021 में भारतीय जनता पार्टी का पूरा लग रहा था वो ले आएगी, सरकार ले आएगी, 200 प्लस की लड़ रही है। तो लेकिन जंप भी बहुत बड़ा था भाई, 38% पिछली बार। पीपुल्स पल्स कुछ अलग दिखा रहा है आलोक जी, 117 से 187 और भारतीय जनता पार्टी को 95 से 100, कांग्रेस 3 हो सकता है और जो दूसरे हैं अदर्स हैं उनको 1 मिल सकता है। जी आलोक जी, आगे बढ़िए। हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि अगर आप जैसे पीपुल्स प्लस की बात कर रहे थे, पीपुल्स प्लस अपने हिसाब से जो कह रहा है वो एक मीडियोकर रास्ता है, ये बीच में ठहराव वाला रास्ता है। ठीक है, 223 से कम होकर 147 ले आ रही है वो, और ये 100, लेकिन जिस ढंग से मैसिव वोटिंग हुआ है जी, और मैसिव वोटिंग में 5% या 6% वोट बैंक का इधर उधर होना है जी। 48, जैसा कहा, 48 इनके पास था, टीएमसी के पास था, 38 इनके पास था, 5% भी ले आते हैं और भारतीय जनता पार्टी बढ़ा लेती है। फिर रोकूंगा आपको। पी मार्क एक संस्था है, वो आकलन कर रहा है, एग्जिट पोल दिखा रहा है 118 से 138 टीएमसी 118 रु 138 एवं बीजेपी 150 रु 175, अर्थात एग्जिट पोल रो इस आकलन कहूँ 118 रु 138 और बीजेपी को 150 रु 175 आसन मिली पारे। एठी मध्य भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन करिवार स्थिति को आसी जाउची। आलोक जी, कुछ ओडिया समझ में आ रहा है आपको? धीरे धीरे 100% आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं समझ रहा हूँ। जी जी, बताइए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मैजिकल नंबर वहां है 148 और लगभग जो भी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं दर्शकों के सामने, जो भी एग्जिट पोल आया अभी थोड़ा, वो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को 148 पार करता हुआ दिखा रहा है। ये फिर से कहना चाहते हैं दर्शकों को कि चूंकि आपका नहीं, कि हमारा नहीं किया हुआ एग्जिट पोल किया गया बाकी से एजेंसियों की ओर से, मैं रीजन बता सकता हूं कि ऐसा मूड क्यों दिख रहा है। तो ऐसा मूड इसलिए दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनती हुई इसलिए दिख रही है कि परसेंटेज ऑफ वोट का मसला है। 48 और 38 पे जो खड़ा है और दूसरा 48 पे खड़ा है, तो 5% जंप करेगा तो किसका लेगा? वो 5% घटाएगा उसका मोटे तौर पे। मैं दोबारा फिर से लौट रहा हूँ आपको, मुझे थोड़ा सहयोग कीजिएगा। अरविंद दास, आपन को लागुच एमती एक मत एमती एक एक्जिट पोल संकेत, एमती एक स्थिति आपन को तमिलनाडु चित्र आसला। पीपुल्स पल्स कहूँ AIADMK 65 रु 80, DMK ठी सरकार गठन करिवार स्थिति को आसी पारे, 125 रु 145, TVK 18 रु 24, अर्थात विजय थालापति एक बड़ भूमिका नहीं पारती, किंग मेकर हो पारती बोली कहा जाउथरा, किंतु सेमती एक बड़ आखिदृश्य सफलता एते बड़ सुपरस्टार को मिलुवा लागुना, जदिओ प्रथम थर पर से निर्वाचनी मैदान में थिले। एवं 125 रु 185 मैट्रिक्स कहूँ तमिलनाडु में 87 रु 110, DMK 122 रु 132, कांग्रेस ये टिके खुशीर खबर, TVK 10 रु 12 एवं विजय थालापति यही दल गठन करते प्रथम थर पर तमिलनाडु सुपरस्टार निर्वाचनी मैदान को ओह्लैते आशा करा से किंग मेकर हो पारती, एक बड़ भूमिका रही पारे एवं 14-15% से भोट नहीं पारती। चर्चाटी तमिलनाडु में खूब जोरदार होता, किंतु टेलीविजन बा जो माने आकलन करुले
से आकलन कोटी टिके भूल थिला भलिया लागुची डीएमके मैट्रिक्स कहूँ डीएमके पुणी थे सरकार गठन करार स्थित रे जहाँ आम विगत दिन में देखीचे श्रीयुक्त अरविंद दास आप तो एत दिन अभिज्ञता आपंकर जड़े सांबादिक हिसाब से मुझे पचारुची जे एआई एडीएमके और डीएमके या भितर सब लड़ई बड़ रोचक हुए और प्रतिथर सत्ता परिवर्तन हुए क्षमता परिवर्तन हुए किंतु से माने से परंपरा भांगा को जाऊँगी एकदम ठीक ठीक कथा जदि यही एग्जिट पोल को विश्वास करा जाए ताहले डीएमके एवं कांग्रेस अधिक आसन पाइबे एवं सरकार पुणी थे गठन करेंगे। एग्जिट पोल विषय में मोर गोटे व्यक्तिगत अभिज्ञता अच्छी जहाँकि मो दर्शक मान संगे शेयर करने चाहिए। एग्जिट पोल 100% सठिक नहेले 90-95 भाग सठिक हो पार किंतु हेई आसुतला परवर्ती समय से लड़ई प्रकृति में मुझे पुणी थे रोकिली आपको केरल में सबुठ बड़ लड़ई होची एवं 60 ରୁ 65 एलडीएफ एवं यूडीएफ 70 ରୁ 75 एठी होची सबुठारु बड़ लड़ई और रोचक लड़ई। एठी भारतीय जनता पार्टी 3 ରୁ 5 आसन जीति पारे तेणु भारतीय जनता पार्टी बहुत किसी एठी हरैबार नथिला जदिओ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी केरल में पाउची बा केरल में पाउची से भारतीय जनता पार्टी खुशी होगा कथा कम से कम सेमानकर प्रभाव धीरे धीरे बढ़िया आरंभ होची कारण दक्षिण भारतीय राज्य गुड़िक भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत कांग्रेस व अन्य आंचलिक दल ठार दुर्बल स्थित मैट्रिक्स कहूँ एलडीएफ 60 ରୁ 65 75 ରୁ 85 यूडीएफ को मिल पारे और बीजेपी एटी से 3 ରୁ 5 आसन जीति पारे। अरविंद दास केरल को लेकिन आलोचना कर दिंतु। हाँ देखो केरल कथा जहाँ पूर्वर अनुमान लगा होता से अनुसार ही होगा जाऊँगी जदि मैट्रिक्स एग्जिट पोल को विश्वास करा जाए तेणुक से विशेष किसी बीजेपी लाभ होबार ना आगु यहाँ अप्रत्याशित नुह एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ से अल्टरनेट आसी काँ भाँ केतबेले केमती लगातार होना प्रति थर से सत्ता परिवर्तन हुए एवं आश्वासनार कथा जे बीजेपी से भल करूना एवं ए देशर सबुठु शिक्षित राज्य में बीजेपी कहीं भल करूना सेटा अलग प्रसंग हेले सेटा ये निर्वाचन में निश्चय आसीबो निजको प्रश्न करवा दरकार केंद्र सरकार कौन पाई किंतु केरल में तो भारतीय जनता पार्टी गोटे लुजिंग बैटल लड़ुला। हाँ लुजिंग बैटल लड़ुला आसाम चित्र मुझे आपको बार बार रोकी दूसरी से क्षमा चाहूँगी। एक्सिस माई इंडिया कहूँ 88 ରୁ 100 भारतीय जनता पार्टी मैजिक नंबर जदि आम देखा ताले 64 24 ରୁ 36 आसाम रे कांग्रेस को दूची एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल एवं अन्य बा अदर्स 3 ही आसन पाँच अर्थात आसाम रे एनडीए जदि एग्जिट पोल रो आम मानिकी चलवा जे एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होची ताले आसाम रे भारतीय जनता पार्टी बा एनडीए सरकार पुणी थे होगा जाऊँगी एवं लोक आस्था प्रकट कर मैट्रिक्स से कथा कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी बा एनडीए एटी 85 ରୁ 95 आसन पाउची एवं एजीपी यूपीपीएल एवं भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन रही 25 ରୁ 32 आसन कांग्रेस पाउची मैट्रिक्स से कथा कहूँ 6 ରୁ 12 अर्थात अपेक्षाकृत बहुत सहज स्थित आसाम रे जदि एमती एग्जिट पोल को आम ग्रहण करवा जे ताहा एग्जिट पोल रे परिणत होची ताले आसाम रे बोधे भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन करिबारे कौन सी विशेष असुविधा रहिबो नहीं। आलोक जी आसाम की अगर बात हम करेंगे तो फिर से दूसरी बार एनडीए यानी कि तीसरी बार एनडीए आ रहा है। हाँ ये बड़ी बात है अगर आ रही एनडीए इसका मतलब हेमंत बिश्व शर्मा आ रहे हैं जी तो ये मिरेकुलस ये देखेंगे आप कांग्रेस ने काफी कुछ वहां लगा रखा था। प्रियंका गांधी का फेस वहां था मोटे तौर पे जी जो अपने साथ गौरव गोगोई थे जी फेयर फिगर जो शुरू में मैंने कहा कि कहीं ना कहीं वो फेयर फिगर ईमानदार फिगर गौरव गोगोई का हो या प्रियंका गांधी को कहते हैं कि चेंज ऑफ लीडरशिप करने की कोशिश की भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को पीछे करके प्रियंका गांधी को आगे किया गया इस बार का असम चुनाव में। अगर प्रियंका गांधी का मिरेकल नहीं चलता है वहां पर तो यूपी में जो आने वाले साल में चुनाव है वो एक खतरनाक मोड में चला जाएगा। वहां भी कांग्रेस को फिर कुछ नहीं मिलने वाला है मोटे तौर पे ये समझ लीजिए। और हेमंत बिश्व शर्मा अगर ये लड़ाई जीत रहे हैं तो एक बार अपने हिसाब से जो गृह मंत्री अमित शाह के पसंद है वो मोटे तौर पे जी जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और शाह की जोड़ी वाली बीजेपी को लेकर के अपने आप में एक चिंतन चल रहा है संघ के अंदर। तो उस चिंतन में हेमंत बिश्व शर्मा की जीत के बाद से विराम लग जाएगा मान लीजिए मोटे तौर पे आप फिर उसी अंदाज में पूरी पॉलिटिक्स चलती रहेगी। इसलिए कह रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा पिछली बार से ज्यादा प्रदर्शन कर ले रहे हैं। मोटे तौर पे 88 सीट कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की संभावना वाली सीटें हैं
जब शुरू में चुनाव हुआ था तो खुद हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अलायंस सिर्फ 88 सीट पे लड़ेगी, बाकी छोड़ देगी। ये मान करके, क्योंकि वहां माइनॉरिटी वोट ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है, काफी आबादी है, तो ये मान के चल रही थी। लेकिन यहाँ जो आपका जो भी आ रहा है एग्जिट पोल में, वो 88 को पार करता हुआ दिखा रहा है।